नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम पढ़ रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में हो क्या रहा था, यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव f ऑफ x का डेरिवेटिव मान लो फाई ऑफ x है, तो इंटीग्रल ऑफ फाई ऑफ x dx विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस c, ऐसा हो रहा था। where c is constant of integration and it could be any real number. Because of this integral is called indefinite integral. अब जैसा कि चैप्टर का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल, यहां पर जब हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, मतलब x रियल नंबर लाइन पर कुछ भी हो सकता है। कंप्लीट रियल नंबर लाइन के लिए इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात हो रही थी, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपीयर हो रहा था। हम हमारे फंक्शन को किसी फिक्स्ड इंटरवल में कंसीडर करेंगे। लेट f ऑफ x बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन एन इंटरवल ए बी। अब जब ऐसा लिखा जाता है तो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अंडरस्टूड होता है कि a इज लेस देन b, a is less than b। ऐसे समय डेफिनेट इंटीग्रल कैसे डिफाइन करते हैं, पहले इसको जरा एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लो हमने कोई एक कर्व लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, रियल वैल्यूड फंक्शन, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। एक इंटरवल ले लिया, क्लोज इंटरवल a से b, क्लोज इंटरवल a टू b। अब ये क्लोज्ड इंटरवल a से b पर, a पर यदि फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगी f ऑफ a पर फंक्शन की वैल्यू, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कर्व पर जहां टच होगा, कट करेगा वो, तो ये जो डिस्टेंस होगा पैरेलल टू y एक्सिस, दिस विल गिव वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, f ऑफ a। और इसी तरह से b पर यदि फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये जो कट होगा कर्व पर, तो डिस्टेंस पैरेलल टू y एक्सिस, इतना जो डिस्टेंस है, दिस विल बी f ऑफ b। क्लोज्ड इंटरवल a b x एक्सिस पर है, ये कर्व है y इक्वल टू f ऑफ x, ये दो बाउंड्रीज हो गई f ऑफ a और f ऑफ b। अब जब हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल गिव्स एरिया ऑफ दिस रीजन बाउंडेड बाय x एक्सिस, कर्व f ऑफ a एंड f ऑफ b। ये जो पोर्शन है इसका एरिया प्रोवाइड करता है डेफिनेट इंटीग्रल। वो कैसे करता है वो देखो। ये जो क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल को हम n इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, तो 1 2 3 ऐसा करते करते ये बीच में सब इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिए, और इक्वल इंटरवल में डिवाइड करते हुए उनको पॉइंट्स दे देते, उनको नाम दे देते। तो a का नाम ले लिया x0 is less than x1 is less than x2 is less than, ऐसा करते हुए एक जनरल टर्म xr minus 1 less than xr less than dot dot less than xn minus 1 less than xn which is equal to b। मतलब इसको नाम दे देते x0 और इसको b को नाम दे देते xn, और इसके बीच में जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स को डिनोट कर रहे x1 x2 एक्सेट्रा, ठीक है। ये xn-1 ऐसे, तो बीच में एक इंटरवल, आर्बिट्ररी इंटरवल को xr-1 xr, और फिर बीच में गैप है। ये सब इक्वल सब इंटरवल्स है क्लोज्ड इंटरवल ए बी के। ओके, तो उनमें रिलेशन दिख रहा है, x0 यानी a, xn यानी b, इनको नाम दिया हमने a और b को, और उनके बीच में x1 x2 x3 अप टू xn-1, बीच को कोई एक इंटरवल में, एक सब इंटरवल में xr-1 xr ऐसा नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो ये जो हमने एक जनरल सब इंटरवल लिया, ये जनरल सब इंटरवल पर यदि इसको हम बेस माने, इसको बेस माने
तो ये लेंथ हो जाएंगी एक्स आर माइनस 1। यदि ये कैलकुलेट करना हो तो बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे, तो दैट गिव लेंथ ऑफ दिस सब इंटरवल। और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये ज्वाइन कर दे, तो एक रेक्टेंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ये रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, ये हाइट मिल जाएगा। ठीक है, अब यदि यहां पर एक हम जनरल पॉइंट सपोज कर लें, ये अभी हमको हाइट यहां दिख रही है एक्स आर माइनस 1 पर, तो ये हाइट का काम करेगा एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, एक्स आर माइनस 1। तो बेस की लेंथ हो गई एक्स आर माइनस 1 और हाइट हो गई एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1। तो लेंथ ऑफ बेस इंटू लेंथ ऑफ हाइट और बेस इंटू हाइट गिव्स एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, अभी तो ये हमने एक रेक्टेंगल तैयार किया यहां पर। ऐसे जितने सब इंटरवल्स हैं सभी सब इंटरवल्स पर रेक्टेंगल तैयार कर देते हैं, तो क्या होगा, ये यहां पर एक रेक्टेंगल तैयार किया, तो ये बेस और ये हाइट, फिर ये इस पर रेक्टेंगल तैयार किया, ये बेस और ये हाइट। ऐसा करते हुए पूरे सभी सब इंटरवल पर रेक्टेंगल्स तैयार कर लेते हैं। इसका मतलब ये जो दिख रहा है ये प्रोडक्ट एक रेक्टेंगल का एरिया था, ऐसे जितने रेक्टेंगल मिलेंगे इनका समेशन। तो इनका समेशन यानी कितने, हमने कितने इंटरवल्स तैयार किए हैं, n, तो r वैरिंग फ्रॉम 1 to n। अब ये जो एरिया है, ये एरिया पूरा एरिया हुआ क्या, ध्यान से समझना। अभी ये देखो, ये पोर्शन रह गया, अभी ये पोर्शन रह गया, ये पोर्शन रह गया, ये पोर्शन रह गया, मतलब एरिया कवर तो हुआ लेकिन अभी कुछ पोर्शन रह गए हैं, पूरा कर्व के नीचे एरिया नहीं मिला। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा अभी आगे की बात। इतनी बात ठीक है, एक रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड किया और ऐसे जितने रेक्टेंगल्स थे सबका एरिया को सम कर दिया। तो सम करने के बाद में एक चीज समझ में आ रही है कि कुछ पोर्शन अभी भी बचा हुआ है। तो ये जो हमारे सब इंटरवल्स है, ये सब इंटरवल्स के नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। जो भी हमने n सब इंटरवल्स लिए थे, ये n सब इंटरवल्स को बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी ले लेते हैं। अब जब n टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे ना, हो क्या रहा है देखिएगा, डायग्राम में देखिएगा। यदि मान लो इसको हमने बढ़ा दिया, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो कि इसको हाफ कर दिया, तो अब ये जो बेस है इस बेस पर एक रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। तो इस बेस पर रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा, मतलब अब पहले से और पोर्शन कवर हो गया, दूसरे बेस पर रेक्टेंगल तैयार हो गया, ये एक्स्ट्रा का पोर्शन कवर हो गया, अब थोड़ा सा कम बचा है और इसके अंदर एक पॉइंट लेके रेक्टेंगल तैयार कर दें। तो वो जो पोर्शन जो पहले बच रहा था, अब वो क्या होगा, जैसे जैसे n बढ़ाते जाएंगे तो वो जो हमको बेस दिख रहा है वो बेस कम कम होते चले जाएगा। इसका मतलब ये जो बेस है, यदि इसको थोड़ी देर के लिए हम डेल्टा r कह दें, डेल्टा r इज एक्स आर माइनस 1, ठीक है, लेंथ, ये लेंथ को, सब इंटरवल की लेंथ को यदि हम ये नोटेशन दे दें, तो यदि n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो ये जो बेस है, ये बेस कैसी मिलेंगी, देन डेल्टा r टेंड्स टू 0। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बढ़ाते जाएंगे तो जो बेस है वो और कम 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 होते जाएंगी। मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी पर बहुत सारे पॉइंट यदि इस पर इंट्रोड्यूस कर दिए तो जो रेक्टेंगल्स दिखेंगे वो रेक्टेंगल कैसे, एक पॉइंट पर रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। पॉइंट यानी उसका लेंथ, ये जो बेस हो गया वो पॉइंट का जो भी विड्थ होगी वो, और उस पर हाइट रेक्टेंगल का काम करने लगे। मतलब इस तरह से ये हो गया बेस और इसके ऊपर जो भी हाइट कर्व तक के जाती दिखेंगी वो हाइट हो गया। तो व्हेन वी टेक n इंफिनिटी, मतलब जब इसको इनफाइनाइट सब इंटरवल्स में डिवाइड करें तो जो बेस है ये टेंड्स टू 0 दिखेगा। तब ऐसे समय ये पूरा एरिया कर्व के नीचे का कवर हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये समेशन का
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी गिव्स इंटीग्रल f of x dx from a to b. This is definite integral of function with respect to x from a to b, and this is called definition of definite integral as a limit of sum. अब ये जो जितना अभी एक्सप्लेनेशन किया, इसको एक फॉर्मल डेफिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए वो जो सब इंटरवल्स थे पहले के n सब इंटरवल्स, उसकी लेंथ को h सपोज कर लेते हैं, h विद द लेंथ ऑफ ईच इक्वल सब इंटरवल. देन कैसे फाइंड करेंगे उसको? तो b माइनस ए अपॉन n, वो लास्ट पॉइंट b माइनस ए अपॉन n, तो कितने लेंथ का मिल गया सभी सब इंटरवल h लेंथ के. अब इसके रिफरेंस में, h के रिफरेंस में a तो x0 था, अब x1 को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस h, ये हो गया x1. फिर से और h इंटरवल बढ़ा तो x2 को लिख सकते हैं a प्लस 2h. फिर और एक और h इंटरवल बढ़ा, लेंथ बढ़ते जा रही है, x3 विल बी a प्लस 3h. ऐसा करते करते जनरल पॉइंट xr विल बी a प्लस rh, और आगे बढ़ते जाएंगे तो xn इज इक्वल टू a प्लस nh. ठीक है, ये बराबर है क्या? xn and b हो रहा है क्या? चेक करो. यदि यहां से हमने सॉल्व किया व्हाट इज nh, b माइनस a, तो इसमें ये इसके लिए बात कर रहे हैं xn इज इक्वल टू a प्लस व्हाट इज nh, b माइनस a. b माइनस a रख दिया तो a माइनस a गया कैंसिल, बच गया b, यानी xn इज इक्वल टू b. करेक्ट है. ठीक है, यानी ये इस रिलेशन को प्रॉपर्ली जस्टिफाई करता है. अब ये नोटेशन के साथ ये जो हमने डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले समझी थी, इसको रीराइट कर रहे हैं. इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f of x with respect to x from a to b is limit of sum, किसका? बेस h और हाइट f of a plus rh, where r varying from 1 to n, और ये n को टेंड्स टू इंफिनिटी लिया हुआ है लिमिट. तो दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, और ज्योमेट्रिकली इट गिव्स एरिया बिलो द कर्व अबव x एक्सिस बाउंडेड बिटवीन f of a and f of b. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल as a limit of sum, as a limit of sum. It gives area below the curve y equal to f of x above x axis bounded by f of a and f of b. Integral f of x dx from a to b is read as definite integral of f of x, definite integral of f of x with respect to x between lower limit a and upper limit b. ये उनकी टर्मिनोलॉजी है. तो ये हो गई डेफिनेशन हमारी डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम. इस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने एक्सरसाइज 4.1 ऑन पेज 156. क्वेश्चन इज इवैल्यूएट फॉलोइंग इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम. ये इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है. फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं. तो इसको देखते हुए जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है वो हम पहले लिख लेते हैं. तो फंक्शन का काम कर रहा है ये. लेट f of x इज इक्वल टू 3x माइनस 4. यहां लिमिट दिख रही है 1 से 3, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3. तो अभी इसी के साथ साथ में h फाइंड कर लेते हैं. देन h इज इक्वल टू, ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन है, h इज इक्वल टू
b minus a upon n which is 3 minus 1 upon n, ठीक है, that is 2 by n। तो h is equal to 2 by n आ गया, h is equal to 2 by n, this implies nh is equal to 2। जब जैसी जरूरत पड़ेगी हम वहां से उसको यूज कर लेंगे। now by definition integral f of x dx from a to b is equal to limit of sum h f of a plus rh where r varying from 1 to n and n tends to infinity। ये रख दी डेफिनेशन। अब यहां सारी चीजें पुट कर दो। दिस इम्प्लाई इंटीग्रल 1 से 3 f of x मतलब 3x minus 4 dx इक्वल टू लिमिट n tends to infinity summation r varying from 1 to n h is 2 by n f of a plus rh। अब f of x दिया है 3x minus 4, तो f of यदि यहाँ कुछ और वेरिएबल होता से t f of t हो जाता तो 3t minus 4, f of p 3p minus 4, तो f of a plus rh क्या बनेगा? दिस विल बी 3 times a plus rh minus 4, f of a plus rh x की जगह a plus rh और अब वैल्यू पुट करते हैं तो इट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 to n 2 by n। करो वैल्यू पुट कर दो 3a, चलो ऊपर कर दिया 3a प्लस 3rh माइनस 4 दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 to n 2 by n। a की वैल्यू रखो 1 तो 3 into 1 प्लस 3r, h की वैल्यू रख दो 2 by n minus 4 that is equal to limit n tends to infinity summation r varying from 1 to n 2 by n। ये हो गया 3 minus 4 यानी रह गया minus 1 और इसको ठीक कर लेते हैं, ये हो गया 6r upon n, 6r upon n minus 1। अब समेशन डिपेंड कर रहा है r पर, अच्छा इसको भी ओपन कर देते हैं। दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ये भी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो 12 upon n स्क्वायर r 6 2 जा 12 n स्क्वायर r माइनस 2 by n, ब्रैकेट ओपन हो गया। समेशन सेपरेट किए जा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी कर्ली ब्रैकेट में समेशन 12 by n स्क्वायर r वेरिंग फ्रॉम 1 to n माइनस समेशन 2 by n r वेरिंग फ्रॉम 1 to n। अब समेशन r पर डिपेंड कर रहा है तो r के अलावा जो टर्म्स है वो सब कांस्टेंट होगी, तो दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी कर्ली ब्रैकेट में 12 upon n स्क्वायर समेशन के बाहर समेशन ऑफ r वेरिंग फ्रॉम 1 to n माइनस यहाँ r है नहीं तो इंटू 1 मान सकते हैं हम 2 by n इंटू 1, तो 2 by n कांस्टेंट बाहर समेशन के समेशन ऑफ 1 r वेरिंग फ्रॉम 1 to n। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े सब हमने, समेशन ऑफ r स्क्वायर समेशन ऑफ r क्यूब एक्सेट्रा। तो इट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 12 upon n स्क्वायर, ये बन गया n plus 1 upon 2 समेशन ऑफ r वेरिंग फ्रॉम 1 to n माइनस 2 by n समेशन ऑफ 1 कांस्टेंट है और r वेरिंग फ्रॉम 1 to n है तो दिस विल बी n यूजिंग फॉर्मूले। ये सब पढ़े थे बाइनोमियल एक्सपेंशन में। अब ये इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ 12 से 2 डिवाइड हो गया 6 बचा, n स्क्वायर से डिवाइड करते तो एक n डिवाइड हो गया बचा n प्लस 1 अपॉन n, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 बाय n माइनस 2 n बाय n डिवाइड हो गया बच गया इतना। अब व्हेन n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय n टेंस टू 0,
n टेंस टू इंफिनिटी इम्प्लाई 1/n टेंस टू 0। तो अप्लाई कर लेते हैं लिमिट, इट इज 6 1 plus 0 minus 2, फाइनल आंसर 6 minus 2 is 4। दिस इज आंसर ऑफ गिवन डेफिनेट इंटीग्रल। तो जब डेफिनेट इंटीग्रल इवैल्यूएट करने के लिए ये लैंग्वेज दी हो, इवैल्यूएट इंटीग्रल बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम, तो डेफिनेशन यूज करके इवैल्यूएट करना है, जिससे डेफिनेशन कैसे अप्लाई होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये समझ आएगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की, और फिर वो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करना और आसान होगा। लेकिन क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करके आप आंसर अपना दीजिएगा। इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व एग्जांपल रेफर करके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए यहीं रुकते हैं। गणित दर्शन यूट्यूब चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।